चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल तथा घनमूल। ये बनता कैसे है? वर्ग बनता है, फिर वर्गमूल होता है, फिर घन होता है, फिर घनमूल होता है। देखिए वर्ग कैसे बनता है, पहले उसको समझिए। वर्ग कैसे बनता है? एक्स इंटू एक्स, इसको गुना करके क्या बनेगा? बोलो ना, एक्स स्क्वायर बनेगा, है ना? तो इसी को जैसे देखो, इसी के हिसाब से बनेगा। ये 2 इंटू 2 कितना बनेगा? 2 का स्क्वायर मतलब कितना? 4, है ना? तो ये होता है हम लोग का वर्ग। मतलब जैसे ये 3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 3 इंटू 3 कितना होगा? 9 होगा, है ना? इसी तरह 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये होता है हम लोग का वर्ग, ठीक है। अब हम लोग उसमें देखना है वर्गमूल, है ना? वर्गमूल क्या होता है समझो। ये रूट में हम लोग का रहता है ना? रूट में हम लोग का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको समझो। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को। तो उसमें से निकलेगा कितना हम लोग का? एक्स। ये दोनों में से एक्स ही नहीं निकलेगा, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा 4 है, इससे हम लोग को कितना होगा? 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। हाँ, 1 मिनट नीचे जाओ, नीचे ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं? 2 इंटू 2 मतलब इसमें से कितना निकलेगा? 2, ठीक है। इसी तरह से 9 मान लो, 9 है तो इससे कितना निकलेगा? 3, 16 है, इससे कितना निकलेगा? 4, 25 है, इससे कितना निकलेगा? 5। इसी तरह से ये होता है हम लोग का वर्गमूल, ठीक है। अब देखना हम लोग को घनमूल। घनमूल कैसे बनेगा समझो। देखो x इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना? क्या बनेगा? एक्स क्यूब बनेगा ना। अब यहाँ पे समझो, मान लो हम लोग को 3 इंटू 3 इंटू 3 है, क्या बनेगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 27, है ना? यही होता है हम लोग का क्यूब। तो उसी तरह से मान लो अगर 4 का क्यूब करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा? 64 होगा। अब बोलो यहाँ पे 5 का क्यूब कितना? 125। 6 का क्यूब मतलब 3 बार 6 को गुना करना, 216। 7 का क्यूब कितना? 343। 8 का क्यूब कितना? 512। इसी तरह करके जाएगा क्या? अब देखो, अब हम लोग को फिर देखना है घनमूल को, है ना? अब घनमूल को देखना है मतलब यहाँ पे देखो घनमूल कैसे बनेगा। यहाँ पे क्यूब होगा और यहाँ पे x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार लिखा रहेगा। इसमें से कितना निकलेगा? 3 में से 1 निकलेगा। कितना में से? 3 में से 1 निकलेगा, ठीक है। देखो 3 में से 1 निकला ना। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास में 4 इंटू 4 इंटू 4 है, ठीक है। यहाँ पे क्यों है, कितना निकलेगा? यहाँ पे 4 निकलेगा ना, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे पास में यहाँ पे 125 है, तो कितना निकलेगा? ये किसका क्यूब होता है? देखो ना, 5 का होता है ना, तो यहाँ से 5 निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? अब मान लो यहाँ पे 216 है, कितना कितना निकलेगा? 6। फिर यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्यूब रहेगा, है ना? यहाँ पे क्यू है 343 है, यहाँ पे कितना निकलेगा? 7। यहाँ पे क्यू है ये 512 है, कितना निकलेगा? समझ में? चलो यहाँ पे इसको पूरा उतारो तो फिर नेक्स्ट आगे करेंगे। देखो कैसे निकाल रहे हैं। ये इसमें कितना कितना 4 और 8 है। पहले 4 का स्क्वायर होता है कितना? बोलो 4 का। पहले ये 4 का देखो कितना स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 लिख दी। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का हो गया। 8 का कितना होता है? 64, ये 64 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है समझो। पहले हम लोग क्या किए? 4 का स्क्वायर 16 लिख दिए वहां पे, 8 का स्क्वायर 64 लिख दिए वहां पे, दोनों को सटा के लिखे, है ना। उसके बाद क्या किए हैं देखो, 4 इंटू 8 इंटू 2 कितना? ये 4 इंटू 8 इंटू ये स्क्वायर को भी गुना कर दिए। 4 इंटू 8 इंटू 2 कितना आएगा? 832 गुना 64 हुआ ना। अब यहाँ पे एक इधर से एक रो छोड़ देना है,
इस साइड से राइट साइड से ये को छोड़ दो और कितना है 64 आया, इसमें 64 ऐड कर दो, कितना आएगा 4, यहाँ पे 4 ही आएगा ना। तो 6 और 4 कितना 10 का 0, 6 12 13 का 3 1 और 2 23 4, ये 48 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मान लो हम लोग को 46 का स्क्वायर करना है ना। पहले देखो क्या करेंगे, पहले 4 का स्क्वायर ना, पहले इस 4 का स्क्वायर करो, इस 4 का स्क्वायर कितना 16, यहाँ पे 16 लिख लो। 6 का स्क्वायर कितना 36, यहाँ पे 36 लिख लो। ठीक है, अब फिर क्या करना है, ये 4 इंटू 6 इंटू है ना, इसको 2 से, ये 2 से भी गुना कर दो ना, ये 2 से कितना हुआ 4 चौक 24 गुना 48 हुआ ना। इधर से एक छोड़ दो, राइट साइड से एक को छोड़ दो और ये 48 को इसमें लिख के ऐड कर दो। ठीक है, इधर कितना आएगा 6 8 3 11 का 1 6 4 10 11 का 1 और 1 2 21 16। ठीक है, चलो इसको उतार, ये 5 है, इस 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 25, यहाँ पे लिखो 25। ठीक है, अब ये 8 है, ये 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, यहाँ पे 64 लिख लो। ठीक है, उसके बाद ये कितना करना है 5 इंटू 8, दोनों को गुना किए और फिर इसको 2 से भी गुना करना है। 8 5 40 गुना कितना 80, इधर से राइट साइड से एक छोड़ो और इसमें से 80 लिख के जोड़ लो, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, 8 5 13 का 3 2 1 3 33 64 देख लो है ना, इसको देख लो एक बार 64 का स्क्वायर करके है ना। यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का ये 6 का स्क्वायर 36, पहले ये 6 का, फिर इस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 16 लिख लो है ना। अब देखो ये दोनों को गुना करना है, 6 इंटू 4, ये 6 और 4 और फिर इंटू 2, 6 जो 24 गुना 48 यही ना। ये फर्स्ट वाला एक को छोड़ दो और इधर से 48 लिख के जोड़ लो, इधर 6 8 1 9 7 4 10 3 1 4, कितना आएगा 4 96। ठीक है, डाउट आएगा तो दोबारा पूछना है ना, दोबारा हम बताएंगे। ये 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर। अब देखो अब शॉर्ट क्या करेंगे, अब लिखेंगे कुछ नहीं है ना, पहले क्या करेंगे, ये 9 का स्क्वायर ना कितना 81, फिर 6 का स्क्वायर कितना 36 यही ना। ठीक, आप कुछ भी लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। अब क्या करना है, यहाँ इतना करने के बाद इधर से राइट तरफ से एक को छोड़ देना है ना। अब इसको गुना करना है, 9 इंटू 6 कितना 54 और 54 इंटू 2 यही ना, 954 इंटू 2 कितना आएगा 108 ना, 108 इसमें से ऐड कर लो, कितना आएगा 6 8 3 11 का 1 1 2 8 1 9 92 से 16। समझ में आया, चलो करेंगे। पहले 7 का स्क्वायर कितना 49, 6 का स्क्वायर कितना 36, उसके बाद एक छोड़ देना इधर से और इसको गुना करना, 7 इंटू 6 कितना 42 इंटू 2 कितना 84 लिख के ऐड कर लो, इधर 6 4 3 7 9 8 17 पर 7 4 1 5 कितना 5776 लेते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 ना, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 नहीं लेना है हम लोग को, कितना लेना है हमेशा 2 नंबर लेना है। अभी तुम जो कर रहा था 9 का स्क्वायर कितना कर रहा था 81 ना, यहाँ पे 2 नंबर हो रहा था ना, हमेशा 2 नंबर लेके ही करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर, तो 3 का स्क्वायर को 2 नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे इधर तो 0 नहीं लगा सकते हैं, इधर 0 लगाएंगे तो 90 हो जाएगा है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 9, 3 का स्क्वायर कितना कर सकते हैं ना इसको। तो हमेशा 2 नंबर पे लिखना है, जब इस साइड में तुम्हारा 2 नंबर नहीं आएगा तो आगे एक 0 बैठा देना। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना 0 9 और 9 का स्क्वायर कितना 81 है ना। अब एक को छोड़ दो, अब इस तीनों को गुना कर दो, 3 इंटू 9 इंटू 2 कितना आएगा 9 के 27 ना 54, ये कितना आएगा 1 8 4 12 का 2 अंक में 9 का 14 15 का 5 और कितना आएगा 1521। ठीक है, चलो देखो क्या है कि ये 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर हम लोग कितना है, दो संख्या में हमेशा लेना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन इसको 2 संख्या में लेना है, तो कितना लेंगे इसको हम लोग 0 9 है ना। और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो इसमें तो ये तो 2 नंबर ही है, तो इसके इसीलिए इसको वैसे ही लिख दिए। उसके बाद क्या किए, ये दोनों को गुना किए 3 इंटू 9 और ये जो पावर में है ना 2 उसको भी गुना कर दिए, तो कितना आएगा 9 के 27 गुना कितना 54 ना। और यहाँ पे 54 ये वाला इधर से फर्स्ट एक को छोड़ दीजिएगा, 54 लिख के इसको ऐड कर दीजिएगा, इधर 1 आएगा 8 4 12 का 2 9 का 14 15 का 5 और 1 है ना, इधर 9 का 14 15 है ना, तो 15 से 21 हुआ। ठीक है, और देखो ना अभी माइनस दिए क्या
ये माइनस नहीं है, इधर से राइट तरफ से एक को छोड़ना है ना, मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा चलो अभी देखो, अभी तुम लोग है ना, मान के चलो हम लोग ऐसा कुछ ले लेते हैं, दूसरा कुछ ले लेते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे 16 का स्क्वायर लेते हैं, है ना, 8 नंबर। देखो एक बार, है ना, इस 16 का स्क्वायर हमेशा 2 नंबर पे लेना है। अब पहले क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना, लेकिन ये 2 नंबर पे नहीं है, 2 नंबर होना चाहिए ना, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर को 0 1 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर को 36, ये तो 2 नंबर पे ही है ना, तो इसको तुम ऐसे लिख लो 0 1 और ये 36। अब इसके बाद मैं इसको गुणा कर लो 1 into 6, ये 1 into 6 है ना, और ये 2 है, उसको 2 को भी, तो कितना आएगा 6 2 12 आया। इधर से राइट तरफ से 1 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये माइनस नहीं है ना, इधर से 1 को छोड़ दो और इधर 12 को लिख के यहाँ पे ऐड कर लो, कितना आएगा 6 और 3 2 5 और इधर कितना 2 256, ठीक है। चलो 27 का स्क्वायर है, देखो 27 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, पहले इसको सीखिए है ना, फिर उसको उतार लीजिए। यहाँ पे देखो, जिस 2 का पहले क्या करना है, ये 2 का स्क्वायर करना है, ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, इसको 2 नंबर बनाना, 2 नंबर पे हमेशा चाहिए, मतलब कितना होगा 0 4 है, और ये फिर 7 का स्क्वायर करना है, ये 7 वाला, ये 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। इसको ऐसे लिखिए, पहले 0 4 और कितना 49, सजा के दोनों को लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए 2 into 7 2 into 7, ठीक है। अब ये वाला पावर में कितना है ना, उस पावर को भी गुना करना है, क्या किए 2 into 7 2 into 7, और इसका पावर में था वो 2 को भी गुना किए, 7 2 14 और गुना कितना होगा 28। इधर से फर्स्ट 1 को छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है उसके नीचे में, और इसके बाद इस 28 को यहाँ पे लिख के हम लोग को जोड़ देना है, कितना आएगा यहाँ 9 आएगा, 8 4 12 को कितना आएगा 2 और 4 2 6 और हाथ में 1 था, तो कितना हुआ 729 हुआ ना, ये हो गया। बस देखने दो, है ना, कितना 9 को हो गया था ना 10 को, देखो ये 58 का स्क्वायर देखो कैसे होगा, इसको पहले समझिए, पहले इसको कैसे करना है, पहले यहाँ पे देखिए ये 5 है ना, ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, इसको पहले यहाँ पे लिखिए, इधर 25 और 64 लिख दिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये 8 है, 5 और 8 है, दोनों को गुना कीजिए, पावर में 2 है, उस 2 को भी गुना कीजिए, 8 में से 40 गुना कितना 80 हुआ ना। अब इधर से 1 को छोड़ दीजिए और ये इसमें 80 लिख के इसको जोड़ दीजिए, इधर 4 आएगा, इधर 6 आएगा, 8 5 13 का 3 2 1 कितना 3, ये 3364 आएगा, ठीक है। ये वाला इस टाइप से 1 से 100 तक का स्क्वायर ऐसे निकालेंगे, इसको समझो। पहले हम लोग अभी तक निकाल रहे थे 1 से 100 तक, है ना, अब निकालेंगे 1 से 1000 तक, लेकिन समझो 1 से 1000 तक का अगर वर्ग तुमको निकालना है ना, तो तुमको कम से कम 1 से कम जितना तक अगर मान के चलो ना, कम से कम 50-60 तक कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है, तभी तुम उसको निकाल पाएगा, नहीं तो निकाल नहीं पाएगा तुम उसका स्क्वायर। देखो कैसे निकलता है, पहले इसको समझो, इसका एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा, है ना, देखो x स्क्वायर 2xy और ये y स्क्वायर, है ना, ये देखो इस फॉर्मूला से तुम लोग का निकलता है। मान के चलो पहले देखो तुम लोग हम एगो देते हैं, एगो हम लोग किसी का भी एगो को निकालते हैं, समझो। देखो अभी 1 से 100 तक तो तुम लोग मान लो कि चलो ना कि 2 डिजिट का निकालने तुम लोग को सिखा दिए, 25 का 50 का 55 का 58 का 57 का 96 का जो भी है वो सब तो सीख गया ना। अब हम लोग बड़ा डिजिट का लेते हैं, जैसे मान लो कि 134 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, यही ना। अब तुमको 100 से ऊपर जाना है, क्योंकि 1 से 100 तक तो तुम लोग देख लिया, अब तुम लोग देखो ना कि 100 से ऊपर देखो 999 तक का कि हम लोग कैसे निकालेंगे। समझो इसको, देखो 134 का स्क्वायर करना है, पहले क्या करेंगे, पहले इसको समझो। यहाँ पे देखो ये इसमें कितना है 3 डिजिट है ना, इसको बांट दो, इसे बांट दिया, इस साइड को तुम x कर लो, इस साइड को y लिख लो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर मतलब x का मान कितना 13, तो 13 का स्क्वायर करो, कितना होगा बोलो, 13 का स्क्वायर करना है ना। बोले इसका देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब x का मान 13 है ना, तो 13 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा 169, यहाँ पे लिखो 169, ठीक है। चलो यहाँ पे 169 पहले लिख लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद y कितना है, यहाँ पे हम लोग का 2xy है ना, मतलब 2 into x कितना 13 into y कितना 4, यही ना। 13 जो 52 दोनों कितना होता है 104 होता है, 13 दोनों देखो ना, 13 तो 52 और 52 दोनों कितना होता है 104 होता है। अब 104 यहाँ पे लिखो, अब फिर यहाँ पे y स्क्वायर करना है, y स्क्वायर मतलब y को कितना है तुम्हारा 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। समझ में है क्या किए देखो x स्क्वायर मतलब x हम लोग का 13 है,
दो को 13 माने यार, ये इधर वाला को y माने, है ना। तो ये देखो हम लोग पहले किए, हम लोग का x स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पे 2xy मतलब 2 इंटू 13 इंटू 4 कितना आएगा 104, है ना। यहाँ पे 104 लिखे, उसके बाद y स्क्वायर मतलब कितना 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हुआ ना। अब क्या करना है देखो, इसको समझो पहले। अब इसको करना कैसे है, देखो ये 6 है ना, इस 6 को पहले इसमें 2 संख्या है ना, इसमें 6 को तुम यहाँ पे लिखो, ये 6 को, इस 6 को यहाँ पे लिख लो, लिख लिए। अब ये 1 जो है ना, ये 1 जो बचा ना, इसको यहाँ पे लाके ऐड कर लो, कितना बनेगा 105। ये 5 को फिर यहाँ पे लाके लिखो, ये 5, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 10, अब ये 10 को इधर लाके ऐड कर लो, कितना आएगा 9 6 7 और इधर 1 कितना आएगा 179 और 56। ये देखो तुम कैलकुलेटर से निकाल के देखो 134 का स्क्वायर कितना होता है स्क्वायर। पहले क्या करना है, इसको देखो, इसको हम लोग को क्या करना है, ये दो को x मानना है और इसको क्या मानना है y मानना है। पहले क्या है x स्क्वायर ना, x का मान तुम्हारा कितना है 15, मतलब 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2xy ना, तो 2 इंटू x का मान कितना 15 और y का मान कितना 8, 15 8 कितना 120, 120 का 2 गुना कितना 240। यहाँ पे लिख दो, पहले 15 का स्क्वायर कितना आया 225 और इधर कितना आया 2xy मतलब 240 और y स्क्वायर मतलब कितना 8 का स्क्वायर ना कितना 64, यहाँ पे लिखो 64, ठीक है। अब क्या करना है पहले देखो, इसके बाद देखो यहाँ तक तो तुम लिख सकता है, इसके बाद क्या करना है उसको समझो। देखो यहाँ पे पहले इस 4 को है ना, इसको यहाँ पे ला के लिखो, कितना यहाँ पे 4 लिखे, ठीक है। अब ये 6 को इस साइड में भेजो, यहाँ पे ये जो 6 बचा इसको इस साइड में लेके आओ, कितना हो जाएगा यहाँ पे इसको ऐड करो 46। अब ये 6 को तुम यहाँ पे ला के लिखो, यहाँ पे ये 6, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 24 ना, ये 24 बचा, ये 24 को इधर ला के ऐड कर लो, कितना आएगा 5 4 9 2 2 4 और इधर कितना 249। अब ये 249 को यहाँ पे ला के लिख दो, समझ में आया क्या बोलो। चलो इसको कितना का 872 का, ठीक 872। चलो यहाँ देखो इसका स्क्वायर निकालना, इसको ये दोनों को हम लोग को क्या मानना है x और इसको क्या मानना है y। अब देखो, अब तुम पहले तो हम लोग का x स्क्वायर करना है मतलब 87 का स्क्वायर करना है। अब तुमको 87 का स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी तुम उसको बैठा पाएगा, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा उसको, है ना। तो देखो 87 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, साइड में निकाल लो ना इधर 87 का स्क्वायर, है ना। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, है ना। 8 7 56 का डबल कितना 112, 112 इधर 9 आएगा, 4 2 6 आएगा, 4 1 5 आएगा, 6 1 7 9, 4 2 6 4 1 5 6 1 7 कितना है 75 69 ना, यहाँ पे लिखो 75 69, ठीक है। अब क्या करना है 2xy करना है, इधर तो हम लोग का है 75 69। अब 2xy मतलब 2 इंटू एक्स का मान कितना 87 इंटू y का मान कितना 2 है ना, तो 87 इंटू 4 कर लो, यहाँ पे 87 इंटू 4 कितना आएगा 7 का 28 का 8 में 2 8 32 33 34 348, 7 का 28 का 8 32 33 34 348 आएगा ना, यहाँ पे लिख लो 348, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे करना है क्या y स्क्वायर ना, मतलब 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 ना, लेकिन 2 नंबर पे लेना है, तुम लोग को बताए थे, है ना। तो कितना करेंगे 04, है ना, तो यहाँ पे लास्ट में लिख लो 04, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे इस 4 को लिखेंगे, कितना आएगा 4, ये 0 को तुम इस साइड में लाके ऐड करेगा, ये 0 को यहाँ पे लाके ऐड करेगा तो 348 ही रहेगा, है ना। तो ये 8 को इधर लाओ, इधर 8 लिखो। अब यहाँ पे बचा कितना 34, ये 34 को यहाँ पे लाके ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 9 4 13 का 3 3 9 10 का 0 5 1 6 इधर कितना कितना आएगा कितना 76038 ये है तुम चाहेगा कि 57 का स्क्वायर सर हम इस फॉर्मूला में निकालेंगे तो क्या नहीं निकलेगा, निकलेगा, उसमें भी निकलेगा। देखो एक्स स्क्वायर है ना 2xy और फिर क्या होता है y स्क्वायर, है ना। पहले इसमें देखो, अब हम लोग का 3 को था तो हम लोग को 2 को x मानते थे, 1 को y मानते थे। अब इसमें 2 को है तो इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। अब देखो, अब हम लोग को यहाँ पे कितना करना है एक्स स्क्वायर मतलब कितना 5 का स्क्वायर कितना 25। चलो 2xy मतलब 7 5 35 दुना कितना, अरे यही ना 2xy का मतलब कितना, ये दोनों को गुना करो और 2 से भी गुना करो, क्या 7 5 35 गुना कितना 70 रहेगा। और y स्क्वायर का मतलब कितना 7 का स्क्वायर कितना 49, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। ये 4 को इधर भेज लो, कितना आएगा ये 4 को इधर भेज लो, यहाँ पे तो 74 आएगा, ये 74 का यहाँ पे 4 आएगा, है ना। और यहाँ पे ये 7 को इधर भेज दो प्लस 7 कितना आएगा 7 5 12 2 1 3 कितना 32 ना, यहाँ पे लिखो 32 29, देखो ये भी आएगा तुम लोग का
अंत या तो एंड जो भी लिखना है, 5 से हो उसका स्क्वायर कैसे निकले, उसका स्क्वायर या तो वर्ग जो भी लिखना है उसका वर्ग कैसे निकाले, कैसे निकाले। ठीक है, जिस संख्या का एंड में 5 हो, है ना, एंड में मतलब समझा नहीं, देखो यहाँ पे समझो, एक नंबर में मान लो 25 का स्क्वायर जिसका एंड 5 है, ये 5 से एंड हो रहा है ना, 2 नंबर पे देख लो, मान लो 35 का स्क्वायर, इसका एंड 5 से हो रहा है ना, 3 नंबर में देखो 45 का स्क्वायर जिसका एंड 5 से हो रहा है, 4 नंबर में देखो 55 का स्क्वायर, ठीक है, 5 नंबर में देखो 65 का स्क्वायर, ठीक है, 6 नंबर पे देखो 75 का स्क्वायर, 87 नंबर 85 का स्क्वायर, फिर 8 नंबर पे देखो 95 का स्क्वायर, फिर 9 नंबर पे देखो 105 का स्क्वायर, फिर 10 नंबर पे देखो 115 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से तुमको जो भी ले सकता है, पहले समझो इसको, देखो तुम लोग, है ना, देखो इसको कैसे कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे समझना। पहले ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, इसको 25 लिखो तुम, कोई दिक्कत है नहीं ना। पहले क्या किया, 5 का स्क्वायर 25 लिख लिए। अब ये कितना है, 2 है ना, ये तो 2, इसको एक नंबर आगे वाला से गुना कर लो, ये 2 है ना, इसका आगे वाला नंबर कितना होता है, 3 से उसको गुना कर लो, कितना आएगा 625, ये तुम्हारा होता है 25 का स्क्वायर। क्या किया समझ में आया, 5 का स्क्वायर 25 लिखे, और ये जो 2 है इसको आगे वाला नंबर से गुना किए 2, और इसको आगे वाला नंबर क्या होता है 3, तो 3 से उसको गुना कर लिए, समझ में आया ना। अब देखो इसी तरह इसको देखो, अभी एक दो को देख लो तुम लोग, ये यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब इसका ये कितना है 3 है ना, तो 3 है, इसका आगे वाला नंबर कितना होता है 4 से गुना करो, कितना आएगा 1225, समझ में आया। इसी तरह अब तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर कितना है 25, और 4 को एक नंबर आगे से गुना करो, कितना 20-25 है ना, 5 का स्क्वायर कितना 25, और 5 को एक नंबर आगे करके गुना करो 30-25, ठीक है, 5 यहाँ 5 का स्क्वायर 25, और 6 को एक बढ़ा करके 6 × 7 मतलब कितना 42, ये 42-25, ठीक है। अब इसी तरह इसमें देखो 5 का स्क्वायर 25 और 7 को एक बढ़ा करके मतलब 8 से गुना करो, 8 7 56-25, 5 का स्क्वायर 25 और 8 को एक बढ़ा करके 9 से गुना करो, 9 8 72-25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 9 को एक बढ़ा करके 10 से ना, 10 × 9 90-25, 5 का स्क्वायर 25 और 10 को एक बढ़ा करके मतलब 11 से, 11 × 10 कितना 110-25, और 5 का स्क्वायर 25 और 11 × 12 कितना 132 है ना, 132-25, ठीक है। चलो इसको उतारो, फिर नेक्स्ट करेंगे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, है ना, वर्गमूल कैसे निकालें, है ना, कैसे निकालें। देखो वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले इसको समझो, है ना, कितना है 2116, है ना। पहले देखो तुम लोग यहीं पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ तक समझो, पहले समझो, देखो इसका हम लोग को स्क्वायर निकालना है कि ये किसका स्क्वायर है, 2116, ठीक है। पहले इसको हम लोग देखो कैसे निकालेंगे, पहले इसमें समझो, ये 6 को हम लोग 2 भाग में बांट देंगे, ठीक है। ये जो 6 आता है ना, किसके किसके लास्ट का, किसके किसके लास्ट में आता है, किसका स्क्वायर करने से लास्ट में 6 आता है, 4 6, देखो 4 का स्क्वायर करेगा तो लास्ट में 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेगा तो लास्ट में 6 आएगा, आएगा क्या, मतलब 4 का स्क्वायर करेगा तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेगा तो लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे समझो, ये 2 को छोड़ दो,
ठीक है, वो दो को पहला दो को छोड़ दो, कितना को 16 को। अब तुम्हारे पास बचा कितना 21। अब 21 जो है ना किसका स्क्वायर के बीच में आता है, कितना स्क्वायर के बीच में आता है, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में आता है ना। पहले देखो हम क्या क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, नहीं तो इसको निकाल नहीं पाएगा, है ना। देखो पहले क्या किए, ये 6 किसके एंड में आता है, 4 का स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, 6 का स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, इसलिए 4 को और 6 को दो हम लोग भाग में ले लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो 21 जो बचा, ये 2 को छोड़ दो और 2 को बचा 21। अब 21 जो है ना ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में आता है 21 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 के बीच में 21 आता है क्या। अब समझो यहाँ पे पहले ये जो छोटा वाला ठो है ना कितना है 4, ये 4 ठो इस दोनों में से लिख दो, ये 4 यहाँ पे देखो, ये 4 ठो को यहाँ पे लिखे और ये 4 ठो को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब ये 4 ठो को फिर यहाँ पे लिखो और ये 6 ठो को फिर यहाँ पे लिख दो, समझ में क्या बोले, यहाँ पे समझो। पहले यहाँ पे देखो ये 4 ठो को यहाँ पे लिखे, देखो पहले समझो क्या बोल रहे हैं। ये 4 है ना, ये 4 को यहाँ पर भी लिखे और ये 4 को यहाँ पर भी, दो जगह लिखे। हम लोग ये 2 नंबर है ना, ये 4 तो यहाँ पे लिखो, ये 6 यहाँ पे लिखो। ये ठो हम लोग का या तो 44 का स्क्वायर है या तो 46 का स्क्वायर है, तुमको कंफर्म करना पड़ेगा वो किसका स्क्वायर है। अब समझो अब क्या बोल रहे हैं आगे, ये 21 जो है ना ये किसके नजदीक है, इसके नजदीक है कि इसके नजदीक है, किसके नजदीक है, 21 किसके नजदीक होता है। देखो अगर 21 में से 16 घटाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, 21 में 16 घटाएगा तो 5 आएगा और 25 में 21 घटाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। किसके नजदीक हो रहा है, इसके मतलब बड़ा वाला का नजदीक है ना, तो बड़ा वाला का नजदीक मतलब ये वाला तुम्हारा आंसर होगा, और अगर छोटा वाला का नजदीक होता तो ये वाला आंसर होता। समझ में, मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये 46 का स्क्वायर है, ठीक है। चलो इसको उतारो पहले, नहीं समझ में आया दोबारा बता, 7 9 2 1, ठीक है। इसका हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर होता है। देखो पहले देखो कि तुम लोग ये 1 जो आता है ना किसका स्क्वायर के लास्ट में आता है। देखो 1 का स्क्वायर करेगा तो लास्ट में 1 आएगा, है ना, और 9 का स्क्वायर करेगा तो लास्ट में 1 आएगा क्या, तो उसी को लेना है। यहाँ पे 1 लेना है, यहाँ पे 9, बोलो मत, है ना, तुम समझो खाली, है ना। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 1 का स्क्वायर करेगा तो लास्ट में 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेगा तो लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों को छोड़ दो तुम, ये दोनों को, बचा कितना 79 ना, 79 ये किसका स्क्वायर के बीच में आता है, मतलब 64 और 81 ना। मतलब देखो अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे 8 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे कितना करेंगे 9 का स्क्वायर के बीच में आता है। देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर ना, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, है ना। ये देखो इसी के बीच में आता है ना, 64 और 81 के बीच में ही 79 आता है ना। पहले क्या करना है, पहले यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे ये 8 है ना, ये छोटा वाला टोको, इसको 2 जगह लिखो, 8 यहाँ पर भी 8। अब ये दोनों जगह को उतारो, पहले ये 1 है, यहाँ 1 लिखो, ये 9 है, यहाँ पे 9 लिखो, समझ में। या तो ये जो है ना 79 से 81, ये या तो 81 का स्क्वायर है या तो 89 का स्क्वायर है। अब समझो तुम लोग क्या करना है, पहले यहाँ पे देखो 79 जो है ना ये किसके नजदीक पड़ रहा है उसको तुमको देखना है, किसके नजदीक है, 81 के नजदीक है ना, ठीक है। तो 81 के नजदीक है तो देखो कितना आ जाएगा, 81 के नजदीक मतलब ये बड़ा वाला का नजदीक है ना, ये 9 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 9 बड़ा है ना, तो बड़ा वाला का नजदीक मतलब ये वाला आंसर होगा तुम्हारा 89 का, ठीक है। चलो इसको उतारो, है देखो 3 का स्क्वायर के लास्ट में और किस में आता है, और 7 का स्क्वायर के लास्ट में आता है। यहाँ पे लिखा 3 और 7 लिखा था तुम, यहाँ पे देखो लिखा 3 और 7, है ना। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को छोड़ देना है, उसके बाद कितना लिखना है 53 ना, किसका स्क्वायर के बीच में आता है, बोलो 7 का स्क्वायर कितना 49, है ना, और 8 का स्क्वायर कितना 64। ये 49 और कितना के बीच में 64 के बीच में 53 आता है। चलो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, पहले देखो ये हम लोग को पहले क्या करना है, ये छोटा टो को दोनों में लिखना है ना, ये 7 और 7 दो जगह लिख लो, और ये 3 टो को यहाँ पे लिखो, और ये 7 टो को यहाँ पे लिखो, यही होगा ना, ठीक है। यहाँ पे देखो अब देखो किसके नजदीक हो रहा है, ये 53 को किसके नजदीक, देखो तुम किसके नजदीक, 53 से अगर 64 जाएगा तो कितना जाना पड़ेगा, 53 10 63, मतलब कितना 11 जाना पड़ेगा, है ना। और अगर इधर 49 से 53 जाएगा तो कितना जाना पड़ेगा, 4 जाना पड़ेगा। तो किसके नजदीक हो रहा है, इसके नजदीक कि इसके नजदीक, इसके नजदीक मतलब ये वाला छोटा की तरफ ना, तो छोटा की तरफ मतलब कौन तो छोटा है, ये तो छोटा है कि ये तो छोटा है, ये तो ना, तो ये तो तुम्हारा आंसर होगा इस 73। समझ में है कि नहीं है, बोलो ठीक है, नहीं हुआ है उसका और भी ठीक है। चलो यहाँ पे देखो उसको सीखने को मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो ये 4 जो होता है ना, किसका स्क्वायर निकालने से लास्ट में आता है, बोलो
ये 4 किसका किसका में आता है? 4 कहाँ पे आएगा? एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब एक किसका पे आता है? एक 2 का स्क्वायर निकालने से आता है और एक 8 का स्क्वायर निकालने से आता है ना। एक 2 पे आएगा और एक 8 पे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? 2 को छोड़ देना है। अब यहाँ पे लिख लो बीच में 96। 96 किसका किसका स्क्वायर के बीच में आता है? बोलो। 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, यही आता है ना। देखो कितना आएगा, देखो 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81, और 10 का स्क्वायर कितना है? 100, यही ना। पहले क्या करना है हम लोग को? ये 92 को दोनों में चिपकाना है। ये 92 होगा या तो 98 होगा, यही ना। ये 92 दोनों में चिपका दिया, 92 या तो 98, है ना। अब देखो ये 96 जो है ना किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है कि 81 के नजदीक है? बोलो। 100 के नजदीक, इसके नजदीक है ना। 96 और 400 होता है, और 81 यार इसमें बहुत 10 से ज्यादा का अंतर हो रहा है, मतलब किसके नजदीक हो रहा है? 100 के नजदीक, मतलब ये बड़ा वाला के नजदीक। तो कौन वाला होगा? ये बड़ा वाला 98 होगा आंसर, ठीक है। समझ में? कितने से लास्ट में आएगा? देखो 6 का स्क्वायर करेगा तो लास्ट में आएगा, और किसका? 4 का, है ना। 4 और 6 में आएगा, तो यहाँ पे कर लो इसको 4 में और 6 में। अब 2 को छोड़ देना है ना। अब देखो तुम्हारे पास बचा कितना? 184। ये किसका किसका स्क्वायर के बीच में आता है? 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, है ना। 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर के बीच में आता है ना। अब यहाँ पे समझिए, देखिए पहले क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये 13 यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 13 है ना। ये पहले ये 13 को 2 जगह लिखिए, ये 13 को 2 जगह लिखे। अब ये 4 को यहाँ पे दीजिए और ये 6 को यहाँ पे दीजिए, मतलब या तो 134 का स्क्वायर है या तो 136 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर कितना? 169, 14 का स्क्वायर कितना? 196। देखो किसके नजदीक पड़ रहा है? किसके नजदीक पड़ रहा है? 196, 84 और 10 94, मतलब 10 12 का नजदीक पड़ रहा है इधर। 9 में 4 जाएगा तो 5, और 6 में 16 में नहीं, इसमें तो घटा लो, 14 में जाएगा तो 5, और 7 में 6 जाएगा तो 1, मतलब इधर लगभग कितना? 15 का लगभग पड़ रहा है, क्या है ना। तो किसके नजदीक पड़ रहा है? इसके नजदीक ना। बड़ा वाला का नजदीक, तो बड़ा वाला का नजदीक तो कौन सा आंसर होगा? और सब देखो 34 बोल रहे थे, कितना? चलो ठीक, पहले 1 का क्यूब करो। ये 1 है ना, 2 है, यहाँ पे समझो। पहले 1 का क्यूब करो, कितना आएगा? बोलो, है ना 1। लेकिन हम लोग उसमें स्क्वायर में कितना संख्या लेते थे? 2 ना। इसमें 3 लेना पड़ेगा, तो 3 लेंगे तो कितना लिखेंगे? 0 0 1, है ना। उसके बाद ये कितना है? 2 है ना। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो उसमें भी 3 नंबर लेना पड़ेगा। कितना लेंगे? 0 0 8। अब यहाँ पे लिखो ये सब 0 0 1 0 0 8। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? देखो पहले इसमें देखो 1 इंटू, क्या कर रहे हैं पहले? 1 इंटू 2 इंटू 3, कितना किए? ये 1 इंटू 2 इंटू 3 सबको गुना किए, कितना होगा? 3 दूना 6, 6 के 6 हुआ ना। अब 6 हुआ ना, और लास्ट में इसको इसी में से गुना कर दो। कितना था वो नंबर? हम लोग को 12 था ना। ये नंबर कितना था? 12 था ना। तो 12 से गुना कर दिए। समझ में क्या बोल रहे हैं? देखो समझो क्या बोल रहे हैं। पहले 1 इंटू 2 इंटू 3, ये तीनों को गुना कर दिए, 1 2 और ये पावर वाला भी सबको गुना कर दिए, 1 2 और 3, तीनों को गुना किया। कितना है? 6 है। लास्ट में उसको 12 से गुना करना है, जो नंबर था उससे भी गुना करना है। कितना होगा? बोलो, 72 आएगा। इधर से 1 को छोड़ो और यहाँ पे 1 को छोड़ दो इधर, और 72 को लिख के इसमें ऐड कर लो। कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, 1728। समझ में आया कि नहीं है? बोलो। चलो इसको उतारो पर। 0 0 1 और 4 का क्यूब कितना होता है? बोलो, 4 का क्यूब कितना है? 64 ना। तो 64, तो हम लोग उसको 3 नंबर में लेना है, तो कितना होगा? 0 64, है ना। यहाँ पे लिखो इसको, पहले 1 का क्यूब लिखो 0 0 1, 4 का क्यूब कितना? 0 0, अरे 0 0 नहीं, 0 64 ना, 0 64। अब देखो, अब इसको क्या करना है? पहले इसको तीनों को गुना करो आपस में, 1 इंटू 4 इंटू 3, कितना आएगा? बोलो, 12 है ना। ये 12 या लास्ट में फिर किससे गुना करना है? 14 से। तो कितना आएगा? 14 से 140 और 28, कितना? 168 आएगा। बोलो, इतना ही होगा ना। चलो अब यहाँ पे 1 को छोड़ दो। अरे यार बोलो, है ना। अभी 168 को लिख के ऐड कर लो इसमें से, लिख के ऐड कर लो। इधर 4 आएगा, 814 का 4, 6 1 7 और 2, कितना आएगा? 2744। ये लास्ट ही करेंगे, ये लास्ट 68 का क्यूब,
करो कितना होगा पहले देखो, है ना, हम ही कर देते हैं ना, समझ लो, है ना, टाइम भी हो रहा है। 6 का क्यूब कितना होता है बोलो? 216। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है ना। यहाँ पे समझो, देखो पहले यहाँ पे 216 लिखो और इधर कितना लिखो? 512 लिखो। अब क्या करना है, देखो ये 6 इंटू 8 इंटू 3, है ना। अब यहाँ कितना होगा? 8 का 48 और 48 इंटू 3 कितना होता है बोलो? 144। 144 इंटू फिर कितना करना है? 68। इसको गुना कर लो, कितना आएगा देखो तो, इसको गुना करो तो 9792। अब यहाँ पे छोड़ो और इसको यहाँ पे ऐड कर लो, 9792 ऐड करो। इसको कितना आएगा? इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, 9 का 14 का 4, 74 14 का 4, 9 10 11 का 1 2 1 3, कितना आएगा? इतना आएगा 31 44 32। गुना करके देखो ना, इसको क्यूब करो ना, 68 इंटू 68 इंटू 68% कीजिए ना उसको। ये क्यूब 50 653। ठीक है, इसको देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा समझना है ना इसको। ये अच्छा है, ये तुरंत निकल जाता है। यहाँ पे समझो पहले, यहाँ पे देखो देखो 1 का क्यूब करेगा तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेगा तो 8 होगा, 3 का क्यूब करेगा तो 7, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 347, 8 का 512 और 9 का, देखो यहाँ पे समझो, अगर 1 का क्यूब किया तो लास्ट में 1 ही आया, है ना। 2 का में नहीं आया, 3 में किया तो 3 का में कितना आया? 7 आया। अब देखो सिर्फ 2 का क्यूब करेगा तो लास्ट में कितना आएगा? 8 आएगा, है ना। और 8 का क्यूब करेगा तो लास्ट में कितना आएगा? 2 आएगा। आएगा बोलो? 2 का क्यूब करेगा तो लास्ट में कितना आएगा? 8। और 8 का क्यूब करेगा तो लास्ट में कितना आएगा? 2 आएगा। 3 का क्यूब करेगा तो लास्ट में कितना आएगा? 7। और 7 का क्यूब करेगा तो लास्ट में कितना आएगा? 3। बाद बाकी जैसा का तैसा ही रहता है। 9 का क्यूब करेगा लास्ट में 9 ही रहेगा, है ना। 6 का क्यूब करेगा लास्ट में 6 ही रहेगा, 5 का क्यूब करेगा 5 ही रहेगा, 4 का क्यूब करेगा 4 ही रहेगा, और 1 का क्यूब करेगा तो 1 ही रहेगा। रहेगा क्या? सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? 2 का क्यूब करेगा तो 8 होगा, 8 का क्यूब करेगा तो लास्ट में 2 होगा, 3 का क्यूब करेगा तो लास्ट में 7 होगा, 7 का क्यूब करेगा तो लास्ट में कितना होगा? 3 होगा। समझ में आया ना। अब यहाँ पे समझो, ये 3 जो है ना, इसका किसका क्यूब करने में आता है? ये 3 लास्ट में किस में आता है? किसका क्यूब करने से आता है? ये जो 3 दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है? लास्ट में तुमको यहीं पे दिख रहा है ना। किसका क्यूब करने से? 7 का क्यूब करने से। तो यहाँ पे लास्ट में 7 लिख लो। सुन रहे हैं क्या बोले? अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग उसमें कितना छोड़ रहे थे? 2 को ना, हम लोग उसमें 2 को छोड़ रहे थे ना स्क्वायर में। इसमें हम लोग को 3 को छोड़ना है ना। ये 3 को छोड़ दो तो अब ये 50 जो होता है ना, ये 50 किसका क्यूब होता है? देखो ये 50 जो होता है ना, ये 50 के इससे पहले किसका क्यूब होता है? बोलो ना, 50 से पहले किसका क्यूब होता है? 7 का सिक्योरिटी है? नहीं, क्यूब 3 का। देखो 4 का तो 64 हो जाता है ना, तो 3 का क्यूब, इससे 50 से पहले 3 का ही क्यूब होता है, कितना? 27 ना। तो बस ये किसका क्यूब होता है? इससे पहले 3 का ना, यहाँ पे 3 चिपका देना। बस समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, इससे पहले जिसका क्यूब होता है, 50 से पहले किसका क्यूब होता है? 3 का होता है 8। ये 8 किसका क्यूब करेगा तो लास्ट में आएगा? बोलो, 2 का क्यूब करेगा, 2 का क्यूब करेगा तो ही लास्ट में 8 आएगा, और किसी में नहीं आएगा। नीचे तक देखो तो कहीं में आ रहा है क्या? नहीं ना। तो इसको लिख लो पहले, ये किसका? 2 का क्यूब करेगा तो लास्ट में 8 आएगा। ये 3 को छोड़ दो इसके बाद। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास बचा कितना? 551 बचा ना। इससे पहले किसका क्यूब होता है? तुम लोग वहां पे देखो ना, वहां तो लिखा हुआ है। इससे पहले किसका क्यूब होता है? 551 से पहले 512 है ना, 551 इसके बाद होता है, मतलब यही वाला होगा। बोलो, 551 से पहले किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब ही 512 होता है। इससे पहले कितना होता है? 512 होता है ना। ये किसका क्यूब होता है? 8 का होता है ना। तो यहाँ पे 8 लिख दो, बस हो गया तुम्हारा।